बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, दासम साध परिवार की जय। बैठ। इस होली के सुअवसर पर प्रभु के श्री चरण में बैठकर आनंद के सागर में डूबने के सौभाग्य हमें मिला है। प्रभु हमारे अंतरात्मा से भक्ति भाव से जो भी भाव से निकला हुआ प्रणाम आपके चरण में स्वीकार करें। इस अवसर पर मैं दो शब्द प्रभु के चरण में हम सब की तरफ रख रहा हूँ। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरंजनाथ नमस्तु नित्यम गुरुक्षेत्राय। नित्य सत्य चैतन्य भव्य परात्पर शुद्ध बुद्ध महान गुरु को हम सब प्रणाम वेली समर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, हमारी तरफ से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। इस सुअवसर पर प्रभु ने हम सबको एक साथ पिरोने की जो कष्ट उठाया है उस स्वरूप यहाँ समय समय पर प्रभु अपने गुरु भाई बहन से परिचित कराते हैं। इस अवसर पर हमारे दिल्ली के गुरु बहन कमला जी की तरफ से ये सब गुरु भाई और गुरु बहन की एक मिलाप के स्वरूप प्रभु की कृपा से आयोजन किया जा रहा है। अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर प्रभु के चरण में माल्यार्पण देके इस सवाल का घोषित करें। मिलके दोनों लोग इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु भाई अरविंद जी का आज जिनका जन्मदिन है, हम सब की तरफ और प्रभु की तरफ से उनको ढेर सारी आशीर्वाद मिले, ऐसे ही प्रभु के चरण में निवेदन करते हैं। ये फाल्गुन मास और ये दिन जिनको हम होली के नाम से विभूषित करते हैं, कहते हैं होली शब्द बहुत बाद में हुआ। हुतात्मा इति होली, जो अपने मन में तरंग पैदा कर सके उसके अंदर एक जागृति पैदा होती है, एक चैतन्यता पैदा होती है। जो अपने अंदर एक लहर पैदा कर सके, एक खुशी पैदा कर सके, एक प्रसन्नता पैदा कर सके। इसलिए हुतात्मा का मतलब है कि अंदर जो कुछ हमारे अंदर है, जो दबा हुआ है, प्रसन्नता, आह्लाद, खुशी, वह सब बाहर निकलने की क्रिया और स्पष्टता के साथ बाहर निकलने की क्रिया को होली कहते हैं। और कई हजार वर्षों से ये नहीं कोई हिरण्यकश्यप पैदा हुआ या उसको जलाया या होली को जलाया, उसी से होली तो पुराणों में भी वर्णन है। और किसी भी दिन होली मना सकते हैं, मगर यदि उसमें हमारे चेहरे पर एक प्रसन्नता का आह्लाद पैदा करने वाला हो, हम अंदर एक आह्लाद पैदा करें। और दूसरी बात, ये जो महीना होता है, बसंत प्रारंभ हो जाता है, पतझड़ खत्म हो जाता है, जो पीले पत्ते होते हैं पेड़ों के सब झड़ जाते हैं, नई कौंपलें आ जाती हैं, न गर्मी होती है, न सर्दी होती है, न बरसात होती है, एक वसंत ऋतु बहने लगती है, धान की कटाई हो जाती है, किसान फ्री हो जाते हैं और सारी आदमी में एक प्रसन्नता आ जाती है, किसान खुश हो जाते हैं, मेरे घर में धान आ गया।
गरीब आदमी खुश हो जाता है कि अब कोई सर्दी गर्मी नहीं है। आम आदमी अंदर प्रसन्नता का अतिरेक करता है कि अब मेरे मन में एक जोश है, एक उमंग है, एक जवानी है, एक ताकत है। इन सारी चीज़ों की क्रिया को लेकर के जो शब्द बना है वह होली है। होली किसी चीज़ को जलाने की क्रिया या कोई उसकी बहन को पूतना को जला दिया इसलिए होली या कृष्ण, वो नहीं है, ऐसा शब्द शास्त्रों में नहीं है। और यदि इन दिनों में भी अंदर तरंग पैदा नहीं हो सके तो साल और पैदा हो ही नहीं सकते। इसमें भी अगर लहर, हिलोर, खुशी नहीं पैदा हो सकती तो फिर जिंदगी में पैदा होगी भी नहीं, फिर तो बेकार जीवन है। और ऐसे बेकार जीवन जीने वाले करोड़ों हैं या 100 में से 98 हैं जो उनके जीवन का उद्देश्य ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं है, केवल स्वार्थमय है। और स्वार्थ में जीवन होता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप परमार्थ बन जाए, मगर ऐसा भी कहता हूँ स्वार्थी भी नहीं बने। बिल्कुल एक बीच में जब खड़े रहेंगे तब आपके चेहरे पर प्रसन्नता प्राप्त हो पाएगी। स्वार्थी आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ सकती और परमार्थी आदमी के चेहरे पर भी प्रसन्नता नहीं आ सकती। साधु संन्यासी के चेहरे पर प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। अगर सही अर्थ में साधु है तो बिल्कुल गंभीर रहेगा, आएगा नहीं, इसलिए कि अंदर कुछ है ही नहीं, उसको हिलोर नहीं पैदा हो सकती। और स्वार्थी आदमी बिल्कुल एक ही बात सोचेगा, कैसे मैं इसको लूटूं, कैसे ठगूं, उसका अंदर हिलोर नहीं पैदा हो सकती। इन दोनों के बीच में खड़े होने की क्रिया को होली कहते हैं। जहाँ मेरे मन में किसी प्रकार कोई स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, वहाँ घर लुटाने की क्रिया भी नहीं है। और ऐसा गाइड है जो आपके अंदर हुतात्मा जागृत कर सके। इसलिए गुरु को हुतात्मा कहा गया है, इसलिए होली को भी हुतात्मा कहा गया है, इसीलिए अंदर जो ईश्वर का वास है उसको भी हुतात्मा कहा गया है, इसलिए जो अंदर अग्नि है जठराग्नि उसको भी हुतात्मा कहा गया है। हुत का मतलब आहुति देना, आहुति देने का मतलब है बाहर जो प्रसन्नता की चीज है वो अंदर लेना, उसको व्यक्त करना है। यूँ तो जीवन में दुख और तनाव अवसाद रहेंगे ही, मगर हकीकत में देखा जाए तो इस संसार में तनाव जैसी कोई चीज़ है नहीं, दुख जैसी कोई चीज़ है नहीं। भगवान ने बनाई नहीं है, हम एहसास करते हैं। मैं एहसास करता हूँ बहुत टेंस में हूँ, बहुत क्या टेंस में हूँ, आज कल उसका समाधान निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा, निकलेगा ही निकलेगा। तनाव हम क्रिएट करते हैं, दुखी हम खुद अपने आप में दुखी बनते हैं। कल क्या होगा, और परसों लड़की 20 साल की हो गई तो क्या होगा, लड़का नहीं कमा के देगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो पीछे क्या होगा, जब होगा उसके लिए हम दुखी होते हैं। इसे दुख का कारण हम खुद हैं, तनाव का कारण भी हम खुद हैं। प्रभु ने तनाव नहीं बनाया है, उन्होंने दुख भी नहीं बनाया, उन्होंने वेदना भी नहीं बनाई है, उन्होंने कष्ट बनाया ही नहीं। क्रिएट हमने किया है। उस सारी नेगेटिव क्रिएट को समाप्त करने की क्रिया को होली कहते हैं। हमने होली का अर्थ गुलाल डालना, रंग डालना और कीचड़ डालना ये समझ बैठे। ये तो फूहड़ों की, गंवारों की, अनपढ़ लोगों की, जिनको ज्ञान चेतना नहीं, उनकी है ये एक व्यक्त करने की क्रिया है। बाकी हमारे शास्त्रों में फिर ऋग्वेद में होली का वर्णन है, और वहाँ से आज तक होली तो सब लोगों ने खेली, जितने सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं या कृष्ण हैं और राधा हैं और कृष्ण हैं, गोपियाँ हैं, राम और सीता हैं, होली तो उन्होंने भी खेली है, होली उत्सव उन्होंने भी मनाया है। मगर उसमें शालीनता है, सभ्यता है, संस्कृति है, चेहरे पर एक उत्साह है, एक प्रसन्नता है। और यदि तुम्हारे चेहरे पर इन 4 दिनों में प्रसन्नता नहीं आ सकी तो बाकी 361 दिन भी नहीं आ पाएगी। तुम उसी में जलते रहोगे जो तुम्हारे अंदर तुम क्रिएट करते हो और वो वापस ओढ़ते हो। मेला कपड़ा नहीं दोगे तो वापस मेला कपड़ा पहनना ही पड़ेगा तुम्हें। प्रत्येक दिन सूर्य नवी तरीके से उगता है, और जहां सूर्य आज उगा है कल वहां उग ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर सूर्य आज पूर्व दिशा में 352 डिग्री पर उगा है, कल 353 डिग्री पर ही उगेगा, 352 डिग्री पर नहीं उग सकता, क्योंकि पूर्व का विस्तार इतना लंबा चौड़ा है। तो सूर्य एक जगह नहीं उग सकता तो आप भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। अगर स्थिर रहते हैं, दुख में ही रहते हैं, तो दुख आप क्रिएट कर रहे हैं। यदि कोणार्क मंदिर में जाएं तो सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? आपने कोणार्क को बाहर में देखा भुवनेश्वर के पास में,
उसमें 365 छोटी छोटी बारियां हैं, झिड़कियां। और आप देखेंगे कि एक दिन इस बारी में से सीधी किरण अंदर जो सूर्य है उसके ऊपर पड़ती है, अगले दिन उसके अगले झरोखे से सूर्य की किरण पड़ेगी। इसका मतलब इतना डिफरेंस सूर्य के उगने में हुआ, इसलिए सूर्य मंदिर है वो। ये देखने की चीज़ है वहाँ, उन पत्थरों की मूर्तियों को देखने की चीज़ नहीं है। कितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। इसलिए ये जितना तनाव, जितना दुख, हाँ मैं 2 घंटे काम करते 11 बजे तक तो बहुत दुखी हूँ, आज उसने मुझे गाल दे दी, दुखी हूँ, गाल दे दी, उसका मुंह गंदा हुआ है, चांद को थूकेगा तो उसके चेहरे पर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ आप सन्यासी बन जाएं, ये भी नहीं कर रहा हूँ आप बिल्कुल भोगी बन जाएं। आप बीच में खड़े रहें, जो कुछ हो रहा है सब हो रहा है, आप नहीं चाहेंगे तभी होगा, आप चाहेंगे तभी होगा। इसलिए उसको, दुख को ही आप पकड़ते हैं, सुख को आप पकड़ते ही नहीं। मैं आपके चेहरे को देख के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करूँगा, सुख है, मैं सोचूँ साले कहाँ से आ गए बीच में, क्या करें सर, ये मैं दुखी हूँ। आप कहेंगे सर आप पैंट पहनते तो बहुत अच्छी लगते, और पैंट होता मैं बहुत सुखी होता, सूट पहना होता, अब धोती पहना बहुत दुखी हूँ। ये सब हमारे कारण हैं। हमारे जीवन में सुख दुख हर्ष विषाद आह्लाद, पूड़ी सब्जी हलवा ये सब बनेंगे। खाली पूड़ी तो नहीं परोसेंगे, खाली हलवा भी नहीं खाया जाएगा, सब रंग होने चाहिए। इसलिए होली का तात्पर्य, रंग और गुलाल तो एक अभिव्यक्ति है, अंदर तुम्हारे है तो है, मुट्ठी पर गुलाल डालने से होली नहीं बन पाएगी, वो प्रसन्नता आ नहीं सकती जिंदगी में। इसलिए जिंदगी का प्रत्येक पल किसी का होकर के बिताना चाहिए या किसी को अपना बना करके बिताना चाहिए, उसको होली कहते हैं। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आप किसी को हो जाए, जब हो जाए तो आप स्वार्थ से परे हट जाएंगे, फिर आप खुद का स्वार्थ नहीं रहेगा, या किसी को अपना बना लें तो भी आप स्वार्थ से परे हट जाएंगे तो उनको आपने अपना लिया। दोनों स्थितियों में आप खड़े हैं, अभी आपके हाथ में है कि आप या तो हुतात्मा मीन्स गुरु, हुतात्मा माने कृष्ण, हुतात्मा माने ईश्वर, हुतात्मा माने ब्रह्म, और हुतात्मा मतलब आपका शरीर, आपके विचार, आपका चिंतन। आप उसको नेगेटिव थिंकिंग में डालिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप पॉजिटिव थिंकिंग में डालिए, होने वाला नहीं है। मैं 14-15 साल का था, मेरे पिताजी मर गए, तभी 4 महीने दुखी हुए, रोए, मतलब उसके बाद में जिंदगी चलती रही, और आज तक जिंदा रहते तभी जिंदगी मेरी चलती। इसलिए सन्यासी था तभी ठीक है, आज ठीक। इससे ज़्यादा बीमार मान लो मैं पूना में 6 महीने तक पड़ा रहा, तभी मतलब ठीक था, अब भी ठीक। ये तो शरीर है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, हम एहसास क्या करते हैं बस उस पर डिपेंड है। और जो एहसास करते हैं वही क्रिया हमारे शरीर को नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में लाएगी, उसी से हमारा पूरा साल कटेगा। होली अपने आप को एक विश्लेषण करने की क्रिया है, एक सोचने की क्रिया है, रीथिंकिंग करने की क्रिया, मुझे साल कैसे बिताना है, रोते हुए, कलपते हुए, दुखी होते हुए, दुख देते हुए, या प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए, चल चलाते हुए, क्षण भर रुककर, क्योंकि सारे काम निपट चुके होते हैं। इसमें फसल कट चुकी होती है, तनख्वाह आ चुकी होती है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका होता है, सर्दी खत्म हो चुकी होती है, गर्म खत्म हो जाती है, पतझड़ खत्म हो जाता है, ठंडी शीतल बयार शुरू हो जाती है। वहां भी आप गर्मी के अंदर तपते हुए जैसे रहें, ये जीवन का मकसद है, ये जीवन का लक्ष्य है, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो समझने की क्रिया है। इसलिए आपके चेहरे पर जो आज से महीने भर पहले की रेखाएं थी, वो विषाद कल भी सुबह मैं आपको देखूंगा तो मैं आपको मरा हुआ ही समझूंगा। मैं कहां से आपको सजीव कहां से देखूंगा, जिंदा आपको देखूंगा कहां से। कुछ चेंज आप में आएगा आपके चेहरे पर, अंदर जो कुछ है वो चेहरे पर दिखे, चेहरा देखते मालूम पड़ जाएगा कि आदमी धोखेबाज है, भला है, बुरा है, आज इसमें खुशी है, प्रसन्नता है, अभिव्यक्ति है, नहीं है, ये चीज। इसलिए इस होली के पर्व पर जैसे इसने नित्याय शुद्धाय प्रबुद्धाय श्लोक बोला है, इसका मतलब है नित्यम नवीन बने, नित्यम शुद्ध बने, नित्यम प्रबुद्ध बने। और मैं कहता हूँ आप घोर स्वार्थी बने, और मैं आपको कहता हूँ घोर परमार्थी बने। मैं आपको घोर साधु भी नहीं बना रहा हूँ और घोर ग्रस्त भी नहीं बना रहा हूँ। और ये विचार इस प्रकार के भारतवर्ष में कोई विचार स्पष्ट कर नहीं पाता। या तो कहेगा तू सन्यासी बन, या तुमसे छीनेगा, या तुम्हें मूर्ख बनाएगा, या तुम्हें कुछ करेगा। न ऐसा मेरे मानस में है, न रहा है जिंदगी में। जो जिंदगी में शुरू में पकड़ रहा है वो आज भी पकड़ है, और भगवान कृष्ण भी पकड़ते थे। अब उनको आप पकड़ कहें या अच्छा कहें,
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।